नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में भगवान शिव की साधना शीघ्र ही शुभ फल देने वाली मानी गई है। शिव की साधना के लिए किए जाने वाले तमाम तरह के व्रत में प्रदोष व्रत को उत्तम माना गया है, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। मान्यता है कि विधि विधान से प्रदोष व्रत को करने से न सिर्फ महादेव बल्कि माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 12 जून को है। रविवार का दिन होने की वजह से इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महादेव और सूर्यदेव की संयुक्त कृपा मिल जाती है। इस दिन सच्चे मन से की गई आराधना इंसान की हर मनोकामना को पूरा कर देती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की महाकृपा पाने का दिन है। जब प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। रवि प्रदोष व्रत में मनोकामना पूरी की जा सकती हैं। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रवि प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार रवि प्रदोष व्रत 12 जून को सुबह 3:23 से आरंभ होगा और इस शुभ तिथि का समापन देर रात 12:26 पर हो गया। उदया तिथि होने के कारण रवि प्रदोष व्रत 12 जून को ही रखा जाएगा। इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:19 से आरंभ होगा और रात 9:20 तक पूजा की जा सकेगी। ऐसे में श्रद्धालुओं को शिव पूजा करने के लिए 2 घंटे से अधिक का समय मिलेगा। दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शिव योग और सिद्ध योग बनेंगे। शिव योग सुबह से लेकर शाम 5:27 तक रहेगा। उसके पश्चात सिद्ध योग होगा जो पूरी रात रहेगा। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। शिव कृपा दिलाने वाले प्रदोष व्रत को रखने के लिए साधक को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे में जल और शक्कर डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। जल की छींटें अपनी दोनों आँखों पर लगाएं। भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। प्रदोष काल में शिवजी को पंचामृत से स्नान करवाएं। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पित करें तथा आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय के मंत्र या पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद शाम को एक बार फिर स्नान करने के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन और प्रदोष व्रत की कथा कहनी अथवा सुननी चाहिए। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत वाले दिन रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जप भी करना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत रखने से धन, आयु, बल, पुत्र आदि सब कुछ प्राप्त होता है। दिन के आधार पर इस व्रत का महत्व अलग अलग होता है। रवि प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने से व्यक्ति लंबा और निरोगी जीवन प्राप्त कर सकता है। रवि प्रदोष का व्रत करके सूर्य से संबंधित सभी रोग को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन किसी भी व्रत या पूजा का फल तभी मिलता है जब विधि विधान, पूजन और ईश्वर का भजन किया जाए। दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया
और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। दोस्तों, जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।